मैडम जी, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम के बच्चे, तुझे बोलने की भी तमीज नहीं है क्या? प्रॉब्लम तो तुझे अब होगी। जा सबसे पहले गाड़ी के कागज लेके आ। अरे मैडम जी, कागज को तो छोड़ो, इन्होंने तो सीट बेल्ट नहीं लगा रखी। अरे क्या होता है सीट बेल्ट? और हम लोग नहीं लगाते सीट बेल्ट, समझे क्या? और आपको पता है गाड़ी में कौन बैठा है? अगर मैंने उनको यहाँ बुला लिया ना तो आप लोगों को नौकरी के भी लाले पड़ जाएंगे, समझे क्या? क्या कहा? गाड़ी में कौन बैठा है? चुप, एकदम चुप। मुझे ना इस तरीके से धमकी देने की ना कोई जरूरत नहीं है, समझ गया ना? चाहे गाड़ी में प्रधानमंत्री बैठा हो, कानून और रूल सबके लिए एक बराबर है। और सबसे पहले ना गाड़ी के कागज लेके आ, समझा? अरे सुनाई नहीं दिया क्या? कानों में रुई ठूस रखी है। मैडम क्या बोल रही है? जल्दी जाकर कागज लेकर आ। अरे चुप, मेरे को ऊंची आवाज में सुनने की आदत नहीं है और लगता है तुम्हारा इलाज करना ही पड़ेगा। हेलो, हाँ मैडम जी, एक बार गाड़ी से नीचे आना। क्या हुआ प्रकाश जी? मैडम जी, इन्होंने परेशान कर रखा है और गाड़ी के कागज मांग रहे हैं। अच्छा, आप इधर आओ। बोलो मैडम, क्या समस्या है आपको? समस्या मुझे नहीं, लगता है समस्या तो आपको है माँ जी। अपने इस प्रकाश जी को बोलिए कि जाके गाड़ी के कागज लेके आए। अच्छा, अब तू मेरी गाड़ी के कागज चेक करेगी? तुम्हें पता नहीं है क्या, अब मैं गांव की सरपंचनी बन गई हूँ। सरपंचनी बने, मंत्री बने या प्रधानमंत्री, कानून सबके लिए बराबर है माँ जी। गाड़ी के कागज तो आपको दिखाने होंगे। नहीं दिखाऊंगी। बोलो क्या करोगी? अरे ओ सरपंचनी, गाड़ी के कागज तो दिखाने ही पड़ेंगे। मैडम ने बोल दिया तो बोल दिया। चुप करो रामफल। माँ जी, ऑन ड्यूटी हवलदार को ना आप इस तरीके से धमका नहीं सकते। अच्छा, तो अब तू सिखाएगी मुझे किसको धमकाना है, किससे कैसे बात करनी है और किससे कैसे नहीं करनी है। देखिए माँ जी, मैं आपसे बड़े प्यार और शराफत से बात कर रही हूँ। चुपचाप इस प्रकाश जी को बोलिए कि गाड़ी के कागज लेके आए। गाड़ी के कागज तो मैं तुझे दिखाऊंगी नहीं, समझी? और मैं अब गांव की सरपंचनी बन गई हूँ। पूरे 2000 वोटों से जीत हुई है मेरी, वो भी तड़ाकेदार। और पहले तो मैं घर का कुछ काम कर लिया करती थी, अब करे मेरी जूती, समझी? अरे ओ सरपंचनी, क्यों झूठ बोल रही है? 1998 वोटों से जीती है तू। चुप कर रामफल। वो भी तुम दोनों की वजह से मुझे 2 वोट कम मिले। घर के भेदी लंका ढाए और तुम मुझे खड़े होके दिखाओ इलेक्शन में, तुम्हारी तो जमानत जब्त हो जाएगी। माँ जी, जमानत जब्त नहीं, जमानत जब्त होता है, जब्त। चुप करा, बड़ी आई है मुझे सिखाएगी। देखिए माँ जी, आप ना बातों को ये घुमाना फिराना ना बंद कीजिए और चुपचाप ना गाड़ी के कागज लेके आइए, वरना आपकी ये गाड़ी जब्त कर दूंगी मैं, समझ गए आप? चुप करा, तुम दोनों तो जलते हो मेरे से। मैं सरपंच नहीं बन गई, तुम दोनों के तो अब बस की बात नहीं रही, समझे? माँ जी, आपको जब्त बोलना तो ढंग से आता नहीं, क्या सरपंचनी बन के काम करवाओगे गाँव का? चुप करो, मैं पुराने जमाने की मैट्रिक क्लास पास हूँ, समझी? अरे मैट्रिक क्लास में की मैट्रिक पास होती है। चुप कर रामफल। अच्छा माँ जी, तो अब आप सरपंचनी बन गए, बहुत अच्छी बात है। मगर एक बात बताइए, कानून को आपने खिलौना समझ रखा है क्या? सरपंचनी बनने के बाद अब कानून को खरीदोगे? एक बात ना कान खोल के सुन लीजिए आप, गाड़ी के कागज तो आपको दिखाने ही होंगे। कागज दिखाए मेरा ठेंगा, समझी? बिल्कुल राइट बात सरपंचनी जी, बिल्कुल राइट। अरे चुप, जब दो बड़े बात कर रहे हो ना, बीच में बच्चे नहीं बोला करते। चुप कर,
तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? बड़ी बड़ी आंखें लगा रखी है तुमने दो। ये तेरी बाप की उम्र का है, बड़ा है ये बच्चों वाला। सॉरी मांग इससे। हेलो मैडम, ये क्यों सॉरी मांगेगा? अच्छा, अब तू सिखाएगी मुझे? अच्छा, तो अब आप मुझे सिखाएंगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बन गई बड़ी सरपंचनी, करवाएंगी गांव का काम। काम नहीं करवाएंगी, गांव का सत्यानाश करवाएंगी, सत्यानाश। ए बहू, अपनी जबान को लगाम दे, समझी? मुझे सिखाएगी, गांव का सत्यानाश करेगी। मैं गांव का सुधार करूंगी और ये जो उखड़ी हुई ईंटें है ना, ये पटवा के नई रेत बिछवाऊंगी, रेत, समझी? और अगली सरपंची में सरपंच लगाएगा नई ईंटें। बिल्कुल सही कहा सरपंचनी जी। एक और सुन लो, ये गांव का जो बिजली घर है ना, ये बेच देंगे कबाड़िए को और इसकी जगह सोलर लाइटें लगा देंगे, सोलर लाइटें। बस बन गए सरपंच, आप तो बन गए, देख लिया हमने। चुप करो, बड़ा है बीच में बोलने वाला। माँ जी, आपको पता भी है कि सरपंच का काम कितना जिम्मेवारी वाला होता है। अच्छा, अब मुझे सिखाएगी जिम्मेदारी क्या होती है। तो फिर ठीक है ना, तो एक और जिम्मेदारी निभाओ और जल्दी से ना गाड़ी के कागज दिखाओ मुझे। नहीं दिखाऊंगी गाड़ी के कागज, समझी? सरपंचनी हूँ मैं, इस गांव की सरपंचनी। हवलदार, अरे पता है तू कैसे सरपंचनी बनी है? चुप कर रामफल। एक मिनट, मेरे सामने ऑन ड्यूटी मेरे हवलदार को धमका रहे हो। ये आपका रोब है ना, यहाँ पे नहीं चलेगा, समझ गए ना? चुप कर, ज्यादा मुझसे जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, समझी? दोनों की वर्दी उतरवा दूंगी। माँ जी, मैं बड़े प्यार से बोल रही हूँ, ये वर्दी उतरवाने की धमकी है ना, मुझे मत दिखाइए। सरपंच का काम होता है गांव में अच्छे कार्य करवाना, ठीक है ना? और ये आप गलत काम कर रही हो। गाड़ी के कागज दिखाओ और चलते बनो यहाँ से। हमें कोई शौक नहीं आपके मुंह लगने का। मुझे भी नहीं शौक है तुम जैसों के मुंह लगने का, और गाड़ी के कागज तो मैं तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगी। अच्छा हवलदार, हाँ मैडम जी। इसकी गाड़ी है ना, बाउंड कर दे, तब पता चलेगा इसे। अभी लो जी। खबरदार जो यहाँ से हिले तो, समझे? जो मेरी गाड़ी को हाथ भी लगाया तो, तुम्हें पता है 1 किल्ला बेच के अभी खरीदी है नई। अरे सरपंचनी, तुम झूठ बोल रही हो। 1 किल्ला नहीं, तूने पूरे 2 किल्ले बेचे हैं। 1 किल्ले में तो गाड़ी ले आई और 1 किल्ले की शराब खरीद के सारे गांव के वोट खरीदे शराब में। भाई ये सरपंचनी, तेरे को तो फ्री में काली कुत्ती भी वोट न दे। ससुर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको तो पता ही होगा सरपंचनी जी कि आपका वो बड़ा भाई 1 ट्रक भर के लेके आया था गांव में शराब बांटने के लिए, ताकि आप जीत जाए। पर हुआ क्या, पकड़ा गया ना, और अभी तक उसकी जमानत भी नहीं हुई, समझे आप? अरे मैडम जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। इनके सपोर्टर मेरे पास भी 2 पेटी दारू की लेके आए थे। हवलदार, अरे मैडम जी, मैंने फिर मना कर दिया, मैंने दारू नहीं ली। बहू रानी बात कर रही हो जबानत की, वो तो मैं ऐसे चुटकियों में करवा लूंगी। गांव की सरपंचनी हूँ, समझी? और हमने कौन सा बुरा काम कर दिया? शराब बांटकर पूरे गांव के शराब बांट रहे थे, जो हमने बांट दी तो कौन सा गुनाह कर दिया? हाँ, तू भी सुन ले रामफल। अरे तू 2 किल्ले सरपंचनी की बात कर रहा है। अरे जो गांव की ग्रांटें आएंगी ना, वो मात्र कागजों में ही आएंगी। पूरे 5 किल्ले खरीद लेंगे हम इस प्लान में, समझे क्या? चुप! मेरे सामने ना इस तरीके की घटिया बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है ना सरपंच गांव में किस लिए बनाया जाता है? गांव का विकास करने के लिए, ना कि सारे पैसे हजम करने के लिए। और एक ये गलत शिक्षा देने वाला। और अब तूने जुबान खोली ना, सबसे पहले तुझे ही अंदर डालूंगी मैं। और आप मेरा ना दिमाग खराब मत कीजिए, चुपचाप गाड़ी के कागज दिखाइए। चुप कर, बड़ी आई है धमकाने वाली। खबरदार जो प्रकाश जी को एक लफ्ज भी बोला तो। अच्छा, तो क्या कर लेंगे आप, जरा मुझे भी बताइए। मैं देख लूंगी क्या करती हो और क्या नहीं। घर पे आना तुम दोनों। घर की बात छोड़ो, पहले गाड़ी के कागज दिखाओ, वरना ना गाड़ी में जाने लायक नहीं रहोगे, पैदल जाओगे। फिर क्या ना गांव की सरपंचनी हाथ जोड़ के। अच्छा, मेरी जूती दिखाएगी तुम्हें कागज? कभी नहीं दिखाऊंगी। अरे मैडम जी, जिस तरह ये सरपंची करेंगे ना, इनकी सरपंची 5 साल नहीं
बस 5 महीने चलेगी, उसके बाद अंदर। अरे ओ हौलदार खड़क सिंह, अरे बात करते हैं अंदर की। अरे वो दिन दूर नहीं है, आप सुबह शाम हमारे हाजिरी लगाया करोगे, हाजिरी। ओ लगा ली हाजिरी। सरपंच बना तो कोई जज नहीं लग गया। हाँ। चुप कर। जज क्या होता है? मैं तो जज से भी पहले ऊपर थी और अब तो एक मोहर और लग गई सरपंचनी की। बड़ा है जज। अरे ओ सरपंचनी, ओ मेरी रस भरी, ज्यादा हवा में मत उड़े, गाड़ी के कागज दिखा दे। चुप कर आप पर। माँ जी, आपको कितनी बार बोला है कि मेरे हवलदार को मत डांटा करो, समझ गए? फिर भी चुप कर। घर वाली बात है ना, घर पे रहने दो। और यहाँ पे ऑन ड्यूटी हूँ मैं, चुपचाप गाड़ी के कागज दिखाओ। नहीं दिखाऊंगी। बोलो तुम क्या कर लोगे मेरा? माँ जी, मैं कर तो बहुत कुछ लूंगी, पर आपकी ना उम्र का लिहाज कर रही हूँ मैं, ठीक है? तुम कुछ नहीं कर सकते दोनों, समझे? अरे सरपंचनी जी, करने को तो हम आपकी गाड़ी भी बॉन्ड कर सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं आपकी इज्जत का क्या होगा। आप नई नई सरपंचनी बनी हो और आपकी इज्जत धज्जियां उड़ जाएंगी, इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि गाड़ी के कागज दे दो। सही कहा हवलदार ने, समझे आप? अगर पूरे गांव को पता चल गया ना कि सरपंचनी की गाड़ी बाउंड हो गई है, तो आपकी क्या रेपुटेशन रह जाएगी? पूरे गांव को पता लग जाएगा आपकी पावर का, समझ गए? अच्छा, अब तुम दोनों मुझे सिखाओगे कि मेरी पावर कितनी है। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी कोई औकात नहीं मेरी गाड़ी बाउंड करने की, समझी? सरपंचनी जी, टाइम बहुत हो गया है, आगे लोग इंतजार कर रहे होंगे, तो रिबन भी काटना है अपना उस स्टेडियम का। चलो ना। हाँ हाँ चलते हैं। आओ। अरे ये खाक रिबन काटेगी, घर के प्याज तो इससे कटते नहीं। चुप कर रामफल, मेरे प्याज काटने वाले दिन चले गए। अब तो मैं रोज नए नए रिबन काटूंगी, समझा? ये तेरी बन्नो काटेगी अब प्याज। बन्नो किसको बोला माँ जी? तुझे बोला, समझी? अच्छा, तो अब सरपंचनी बन के आप बोलने की तमीज भी भूल गई क्या? अच्छा, तू सिखाएगी मुझे तमीज बोलने की? ऑन ड्यूटी हूँ माँ जी, पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, पुलिस इंस्पेक्टर। आपकी बहू नहीं हूँ यहाँ पे, समझ गए? अच्छा, अब बहू भी नहीं, देख लूंगी मैं तुझे कितने दिन बन के रहोगी पुलिस इंस्पेक्टर। माँ जी, ये जो धमकी है ना, ये किसी और को दिखाना। गुलाबों के नाम की चर्चे है, ईमानदारी की, समझ गए आप? चुपचाप गाड़ी के कागज दिखाइए। तुमने अभी तक रसभरी के चर्चे नहीं सुने, समझी? माँ जी, बात को घुमाइए मत, चुपचाप गाड़ी के कागज दिखाइए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए आप? मैडम जी, ये ऐसे नहीं मानेंगे, लगता है इनकी गाड़ी को बॉन्ड करना ही पड़ेगा। चुप खड़क सिंह, वरना तुम्हारी बदली रेगिस्तान में करवा दूंगी, पानी पीने को भी तरसोगे, समझे? अरे मेरी रस भरी, अगर तुम्हारी इतनी ही चलती है तो मेरी बदली जम्मू कश्मीर में करवा दे, मुझे बर्फ देखने का बहुत शौक है। तेरी बदली तो मैं काले पानी में करवाऊंगी, समझे रामफल? चुप माँ जी, काला पानी बाद में देखा जाएगा, समझ गए ना? और आपकी कोई औकात नहीं है कि हमारी ट्रांसफर करवा दो। और रही बात ना, मेरा दिमाग खराब मत करो, चुपचाप गाड़ी के कागज दिखाओ और जाओ यहाँ से। चुप करो। सरपंचनी जी, आप भी किस चक्कर में पड़ गए? वहाँ शमशान घाट का भी तो रिबन काट रहे हैं, उसका भी मुहूर्त कर रहे हैं। बाहर मुर्दे लेकर लोग अपना इंतजार कर रहे हैं। अगर जब तक रिबन नहीं काटोगे तो वो मुर्दा कैसे जलाएंगे? चलो। हाँ। गाड़ी और ले लेंगे 2-4 किले बेचकर। हाँ हाँ, और अब की बार 4 किले बेच के नई ऑडी खरीदूंगी, समझे? चलो। चलो। चाबी दो जी। अरे ये ले चाबी, चल। ससुर जी, पहले तो माँ जी का जो स्क्रू है ना दिमाग का, वो ढीला था, लेकिन मुझे लगता है ना कि सरपंचनी बनने के बाद गिर ही गया। तुम ठीक कह रही हो बहू रानी। मैडम जी, मैं तो कहता हूँ इसके पार्ट्स ही चेंज करवा दो, न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अरे तुम ठीक कह रहे हो खड़क सिंह, इसे कल ऑटो मार्केट में लेके चलते हैं। ससुर जी, आप भी कमाल करते हो, ऑटो मार्केट में तो गाड़ियों के पार्ट्स चेंज होते हैं। बहू रानी, ये कौन सी गाड़ी से कम है क्या? मैडम जी,
रामफल जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये तो इतना ओल्ड मॉडल है, इसके ऑटो मार्केट में ना स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिलेंगे। क्या कहा? ओल्ड मॉडल होगी तेरी माँ, तेरा पूरा खानदान। मैं तो आने वाले 2023 का नया मॉडल हूँ, समझा? नमस्कार प्रिय दर्शकों, अभी जो वीडियो आपने देखी यह वीडियो मनोरंजन की दृष्टि के तहत बनाई गई है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, एक और ख़ास बात, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें, और अगर आप बाइक चला रहे हैं तो कृपया हेलमेट का प्रयोग करें। यह सभी ट्रैफिक के नियम आपकी सेफ्टी के लिए ही बनाए गए हैं। और अगर इसके साथ ही आप सबको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारी वीडियो में कमेंट भी करना, वरना यो सरपंचनी थारे घरा पहुंच जाएगी। राम राम।